मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से आप लोग का हम लोग सेट पढ़ रहे हैं। अब लास्ट पे ही आ गए हैं। 3-4 लेक्चर के बाद आपका सेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इससे पहले आप लोग को चैप्टर मिला होगा, आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं या जो प्रॉब्लम होता है उसको आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में हम बना के भेज भी देते हैं। फिर भी हम आप लोग को जब सेट ख़त्म हो जाएगा 1 से 2 क्लास हम लाइव दे देंगे। आपको जहाँ से मर्जी होगा वहाँ से पूछिएगा, जो भी डाउट होगा आप बस उसको टिक लगा के रखते चलना, ठीक है। पहले हम बारी बारी से चैप्टर सीरियली वाइज पढ़ा रहे हैं, ये नहीं जो एक यहाँ से एक वहाँ से, एकदम लगातार पढ़ा रहे हैं। आप लोग बस क्वेश्चन बनाते चले, जो भी डाउट्स होगा उसको हम लाइव में आके क्लियर कर देंगे। आज हम लोग सेट में ही एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है वेन डायग्राम। देखिए क्या नाम है, वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम क्या है। एक फॉरेन समझिए साइंटिस्ट थे, विदेशी वैज्ञानिक कहिए, उनका नाम था जॉन वेन। क्या नाम था, जॉन वेन। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वेन डायग्राम। डायग्राम मतलब चित्र होता है, फिगर होता है। तो वो जो जॉन वेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डायग्राम का आविष्कार किया, उसको अपने नाम पे रख दिया वेन डायग्राम। वेन आपका नाम हो गया और डायग्राम चित्र हो गया, तो साइंटिस्ट अपने नाम पे बना दिया, उसी का नाम पड़ा वेन डायग्राम। ये बहुत प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेन डायग्राम का यूज़ है। सिर्फ यहीं तक नहीं, आगे भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इसलिए इस टॉपिक को समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। हम चैलेंज देते हैं, आप खुद से वेन डायग्राम समझ जाइएगा, किसी का आपको हेल्प नहीं लेना होगा, ठीक है। ध्यान देंगे तो देखिए इधर हम लिखते हैं ऑपरेशन। क्या लिखते हैं, ऑपरेशन, ठीक है। और इस साइड हम लोग लिखते हैं डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम को आज हम लोग बस सीखेंगे। आज हम लोग पूरा क्लास इसी पे फोकस करेंगे। इसका नाम है वेन डायग्राम, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप ऑटोमेटिक वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। देखिए पहला नंबर ऑपरेशन है, जैसे ए यूनियन बी। देखिए समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा ए यूनियन बी है, इसका कहेगा वेन डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए, वेन डायग्राम। मतलब इसको चित्र के द्वारा, सेट नहीं दिया है, इसको फिगर से हमको समझाना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, एक हम लोग बॉक्स ले लेते हैं, बक्सा। एक क्या लेते हैं, आयताकार बॉक्स लेते हैं, क्लियर है। एक हम लोग क्या ले लिए, बॉक्स ले लिए। इसके अंदर जो ये स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसको यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। चलिए यहाँ 2 सेट हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए, दूसरा ले लेते हैं बी। तो बउआ सेट को सर्कल से दिखाना है। देखो ये पूरा बक्सा को यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ब्रह्मांड। और इसके अंदर जितना सेट रहे उतना सर्कल ले लेंगे। 2 सेट है तो 2 सर्कल लिए। अब देखिए इसका मीनिंग से ही चित्र बनेगा। तो ये बताइए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही ना होता है, ऐसा एलिमेंट जो या तो ए में हो या तो किस में हो, बी में हो, मतलब दोनों में हो। ए का भी लेते थे और बी का भी, दोनों का लेते थे। तो लेने का मतलब यहाँ रंग देना है। देखो रंगने का भी 2 स्टाइल है, कोई ऐसे भी रंगता है, अन्यथा आप सबसे अच्छा ऐसे रंग दीजिए, टाइम कम लगेगा, इस तरह से। देखिए दोनों आ गया, बात समझ में आया। तो यही ए यूनियन बी का क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। जैसे सपोज डेट मान लो हमको ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। फिर से एक हम लोग बॉक्स ले लेते हैं,
यूनिवर्सल सेट ले लिए। अच्छा, यहाँ इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब बताओ, मीनिंग से ही यहाँ यूए रहेगा, यहाँ उल्टा नहीं लेना, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यहाँ इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है जो उसी एलिमेंट को हम लोग लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मिले। अब देखिए कौन ऐसा एलिमेंट है, ये लेंगे तो ए में, ये लेंगे बी में, हाँ ये बीच वाला खाली कॉमन पार्ट, तो इसमें सिर्फ बीच वाला को रंग देंगे, सिर्फ बीच वाला। बात समझ में आया? तो ए इंटरसेक्शन बी का यही क्या हो गया, वेन डायग्राम। बात समझ में आया? देखो मीनिंगे से रंगना है, इसका मतलब वही एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। बात समझ में आया? चलिए अब जैसे थर्ड में लिखते हैं ए माइनस बी। अब बताइए ए माइनस बी का मतलब, देखो ए माइनस बी का मतलब होता है जो ए का ऐसा एलिमेंट लेना है, ए का ऐसा एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो। ए माइनस बी का मतलब हुआ ए का ऐसा एलिमेंट लेना है जो बी में ना हो, लेना है ए का, तो ए वाला को सिर्फ रंग देते जो बी में ना हो। देखिए अगर इसमें रंगेंगे तब तो बी में चल जाएगा, तो सिर्फ इतना पार्ट होगा। क्लियर है? ए माइनस बी का समझ में आया? तो और कुछ हम वेन डायग्राम आप लोग को बताते हैं, ठीक है? कुछ और देख लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन हम देंगे। चलिए कुछ और वेन डायग्राम देख लीजिए जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। फिर इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग बना सकें। जिस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम में आते हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए चौथा में जैसे मान लीजिए अगर b माइनस ए रहता है, ठीक है, और कहेगा इसका वेन डायग्राम बनाना। देखिए b माइनस ए, तो b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, b का ऐसा एलिमेंट लेना है जो a में ना हो, b का ऐसा एलिमेंट लेना है जो a में ना हो। तो इसमें केवल किसको रख देंगे, b को, इधर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए 5 में आते हैं, ए डैश। अच्छा कंप्लीमेंट पढ़े थे है ना, इसमें तो एक ही सेट लेना है, इसमें बउआ एक ही सर्कल लेना। देखो जैसे ए डैश है तो ए एक ही सेट ए है, बी तो है नहीं, ये यूनिवर्सल सेट ये ए। तो देखो ए डैश का मतलब, ए डैश का मतलब लास्ट में कंप्लीमेंट पढ़ाए थे, तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में ना हो, यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में क्या हो, ना हो। तो ए में नहीं जाना चाहिए, देखिए इसको अच्छा से रंग, ए में बउआ नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ए में नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा 3 गो सेट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसका भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। अगर 3 सेट दे देगा है ना, तो उसका भी वेन डायग्राम कैसे, तो यूनिवर्सल सेट ले लिए,
3 सेट, मान लो ए बी सी, अच्छा यूनियन है, या तो ए का लेंगे या तो बी का या तो सी का, तो इसको रंग देना है, ये तो आसान ही है। यही इंटरसेक्शन रहता तो केवल क्या लेते, कॉमन पार्ट को लेते। क्लियर है। अब कोई भी क्वेश्चन आप लोग देगा तो ये बेसिक वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इस पे कुछ हम आपको क्या देंगे, क्वेश्चन देंगे, उसको आप लोग को बनाने का कोशिश करना है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं जो हम लोग को वेन डायग्राम पे बेस्ड होगा। आइए कुछ प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं वेन डायग्राम पे। चलिए आइए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो वेन डायग्राम पे बेस्ड होगा। तो लिखते हैं ड्रॉ द वेन डायग्राम। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो आप लोग के बुक्स का ही कुछ क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। जैसे ए यूनियन बी का डैश, और सेकंड में है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आइए एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप लोग बनाते रहिएगा और इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है बाबा वेन डायग्राम बनाने, क्या बनाने, तो वेन डायग्राम बिल्कुल आसान है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए वेन डायग्राम हम लोग किस तरह से बनाएंगे। अब आइए जैसे फर्स्ट में है, देखिए इसको 2 स्टेप में बनाइए। जैसे पहले ए यूनियन बी का बना लीजिए, है ना, और इसी से हमको इसका बनाना है। डायरेक्ट के चक्कर में नहीं, हम क्या बोले, जब भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आता था तो उसको हम लोग 2 स्टेप में बनाते थे, है ना। पहले ये बना लेते हैं फिर हम इसका बनाएंगे। तो आप ही लोग कहिए ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। तो अभी तो इसका हम बताए थे थ्योरी में, या तो ए का लेंगे या तो किसका लेंगे बाबा, बी का लेंगे, है ना। ये तो सबको पता ही था। अब बताइए, देखिए जरा सा सोचिएगा, हमको इसका नहीं चाहिए। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को ई पूरा का डैश है। सपोज डेट इसको तुम ए मान लो, इसको ए, तो ए का डैश हो जाएगा। तो अभी हम डैश वाला का बताए थे, जो यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है, जैसे ए डैश है तो ए डैश का मीनिंग क्या होता है, यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में ना हो। तो ये पूरा का डैश है, ए यूनियन बी का डैश है, तो यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है जो इसमें ना रहे। तो इसका मतलब देखो यूनिवर्सल का ना लेना है, तो यूनिवर्सल तो इसके बाहर में है बक्सा में, जो इस सब में ना रहे। इसका मतलब इस अंदर वाला को नहीं रखना है, सर्कल को नहीं रखना है, क्योंकि सर्कल को छोड़ के रखना है। तो कैसे बाबू रंगेंगे, तो इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से हम लोग, इस तरह से हम लोग रंग सकते हैं।
क्लियर है। अंदर छोड़ करके सर्कल, बस बक्से में, बक्सा के बाहर नहीं जाना है। जो काम करना है बक्से में करना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बक्सा ही है। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। देखिए इसको भी हम लोग 2 स्टेप में बनाएंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, पहले ए डैश का बनाइए, फिर बी डैश का बनाइए, और फिर इस दोनों का क्या लीजिए, एंड यहाँ इस दोनों का क्या लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिए। तो देखिए यहाँ आप ऐसे समझिए, देखिए हम अलग अलग ही मान लो बनाते हैं। तो ए डैश मतलब ए के बाहर, और बी डैश मतलब बी के बाहर। समझो क्वेश्चन समझो। देखिए ए डैश चूंकि ए के बाहर होगा, बी डैश बी के बाहर होगा। अब दोनों का यहाँ इंटरसेक्शन है, बाबू ध्यान देना, इंटरसेक्शन है। क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन का मतलब इस दोनों का कॉमन पार्ट देखो, तो ना इसके अंदर में है ना इसके अंदर में है, तो कॉमन है क्या, तो भैया इसमें भी बाहर इसमें भी बाहर, तो दोनों को जब मिला दिए तो अंदर वाला तो लेना नहीं है, सिर्फ कहाँ होगा, बाहर वाला। इसका मतलब देखिए, देखिए मतलब पहला दूसरा का आंसर सेम आ गया। तो एक इसी पे क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था डी मॉर्गन। क्या नाम था, डी मॉर्गन। उसने लॉ भी दिया जिसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। उस लॉ के अकॉर्डिंग ये दिया, मतलब देखो यहाँ हम लिखते हैं, अगर इससे तुम चाहोगे तो एक चीज़ समझ सकते हो, जैसे ये पूरा का डैश है पहला, तो ये किसके बराबर आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जी हाँ, इसी से वेन डायग्राम से ही एक रिजल्ट दिया जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। ये तुम ध्यान रख सकते हो। तो इसमें तो एक और होगा, जैसे यूनियन था तो डैश लगाने पे इंटरसेक्शन हो गया, या तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इसी में यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन। ये कौन दिया था भैया, डी मॉर्गन दिया था। आप लोग 10th में भी जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते होंगे तो उसका इसका यूज है, वहाँ ये नहीं समझते होंगे सर यहाँ यूनियन है यहाँ इंटरसेक्शन है, ये ब्रैकेट हटने से बराबर कैसे हो गया। तो ये वेन डायग्राम का ही कमाल है। बात समझ में आया, ये वेन डायग्राम से ही क्या है, बराबर है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन हम और देते हैं, जो आप लोग देखिएगा, जब हम लोग उसको किस तरह से बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। अब हमको लगता है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए, इस चीज़ को आप लोग नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग का बुक भी बन रहा है, NCERT और KC सिन्हा दोनों बुक को हम लोग लेके चल रहे हैं। जो फाउंडेशन, बोर्ड और कंपटीशन दोनों का हम लोग को अच्छा से तैयारी हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। वेन डायग्राम आप शायद आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा सभी लोग जो भी वीडियो देखते हैं, हाँ सर समझ में आ गया। ये चीज़ लिख करके आप कमेंट कर देंगे तो हम समझेंगे, चलिए आप लोग लेक्चर से कुछ सीख रहे हैं। आइए अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं। आइए एक क्वेश्चन आप लोग के बीच है। लेट यू बी द सेट ऑफ
ऑल ट्रायंगल, ठीक है, इन ए प्लेन, यू जो है सो ट्रायंगल है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल with at least one angle different from 60 degree, ठीक है। व्हाट इज ए डैश, अच्छा ए डैश क्या होगा। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए कहता है यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। अच्छा आप लोग बचपन में ट्रायंगल का टाइप पढ़ते होंगे, जिसको हिंदी में जो अगर हिंदी मीडियम से होंगे, समबाहु जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, समद्विबाहु जिसका दो कोण सेम हो, और एक विषमबाहु जिसका तीनों डिफरेंट हो। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इंग्लिश में अगर कहोगे तो इक्विलैटरल मतलब हो गया वो समबाहु, यू लेना है, यू मतलब यूनिवर्सल, इक्विलैटरल मतलब समबाहु, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज तो जानते ही हो, इक्विलैटरल मतलब समबाहु जिसका तीनों भुजा और तीनों कोण सेम होता है, उसको इंग्लिश में इक्विलैटरल बोलते हैं। अच्छा समद्विबाहु को आइसोसेलस क्या बोलते हैं, आइसोसेलस, इसको समद्विबाहु कहते हैं। समद्विबाहु जिसका दो भुजा सेम हो, मतलब दो कोण भी सेम हो, और एक होता है विषमबाहु जिसको एस्केलीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा, एस्केलीन, एस्केलीन मतलब विषमबाहु जिसका तीनों भुजा और तीनों कोण डिफरेंट होता है। तो इसको यू माना है। क्वेश्चन समझिए, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, अच्छा ए किसका ट्रायंगल है, कौन सेट है ट्रायंगल का, विथ एट लीस्ट वन, देखो यहाँ समझो एट लीस्ट वन, इसका मतलब बहुत बार बोले हैं कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, डिफरेंट मतलब अलग हो। तो सोचिए तो 60 डिग्री से एक कोण अलग होगा तब तो समबाहु नहीं होगा, इक्विलैटरल नहीं होगा, तब या तो समद्विबाहु होगा और या तो क्या होगा, विषमबाहु होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या हो सकता है, आइसोसेलस हो सकता है, क्योंकि जब ये एक कोण 60 से अलग हो गया इक्विलैटरल तो होगा नहीं, तो या तो आइसोसेलस होगा, नहीं तो क्या होगा, एस्केलीन, या तीनों कोण अलग होगा तब विषमबाहु भी होगा। क्योंकि एक कोण जब ही 60 से अलग हो गया तो ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, तो जब एक 60 से अलग हो गया तो समबाहु तो होगा नहीं, या तो समद्विबाहु होगा नहीं तो विषमबाहु होगा। तो क्या कहता है, व्हाट इज ए डैश। अब बताइए ए डैश का मतलब यूनिवर्सल का ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में ना हो, लेना है इसका। तो देखो आइसोसेलस आ गया, एस्केलीन आ गया, तो ये दोनों नहीं लेंगे तो लेंगे क्या, तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल। बात समझ में आ गया, ट्रायंगल। यही आपका क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया। क्लियर हुआ, यही क्या आ गया, आंसर। तो चलिए आज हम लोग वेन डायग्राम पढ़ लिए। इस पे कोई चैप्टर है ना, हाँ चैप्टर कौन है, वो लास्ट में ही एक दो क्वेश्चन मिलेगा, तो एनसीईआरटी में लास्ट में देख लेना 1.5 में है ना, और केसी सिन्हा में वही 1.3 जो दिए थे। लास्ट में एक दो क्वेश्चन लिखा होगा क्वेश्चन में, जो आप वेन डायग्राम बनाइए। तो जो पिछला लेक्चर में होमवर्क दिए थे ना, उसी चैप्टर में जैसे 1.5 में ही आपको लास्ट में एक दो क्वेश्चन मिलेगा जहां वेन डायग्राम लिखा होगा, या केसी सिन्हा में 1.3 में पढ़ करके बना लीजिएगा, ठीक है। और सब लोग कमेंट कीजिएगा
जो बुक बन रहा है या नहीं, या क्लियर है कि नहीं, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तब ना हम समझेंगे, क्योंकि हम लगातार वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वेन डायग्राम समझ गए। अब फिर अगले क्लास में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिएगा। ओके।